नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। चीन ने यह सोचकर एलएसी पर डेरा डाला था कि भारत की सेना उसकी धौंस से डर जाएगी और वो एक बार फिर अपनी दबंगई दिखाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसे लेने के देने पड़ गए। पैंगोंग इलाके में चीन को सामरिक लिहाज से सबसे बड़ा झटका लगा है और अब जबकि कठोर सर्दियों का मौसम आने वाला है, उसके सैनिकों का हाल बेहाल है कि कहीं उनकी हड्डियां न जम जाएं। जहां वो जम जाने की हसरतें पाल बैठे थे, वहां उनकी धमनियों में बहने वाला लहू जमकर न रह जाए। आज हम अपने इस खास शो में चीन के इसी डर की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, बर्फ से भयभीत चीन। चीन लाख दावे करे, लेकिन वो जानता है कि सर्दियों में पैंगोंग झील के पास टिके रहना उसके लिए इतना खतरनाक है कि उसके सैनिक लड़ना तो दूर, हथियार उठाने लायक भी नहीं रहेंगे। लिहाजा वो पैंगोंग झील से दूर अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। सर्दियों की आहट से सहमा चीन। बर्फ में जम जाने से डरे चीन के सैनिक। सर्दियों के मुताबिक चीन ने बदली चाल। भारत के खिलाफ नए मोर्चे खोलने की तैयारी। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना से लगातार मिल रही हार के बाद से चीन के सैनिकों के हौसले पस्त हैं। लेकिन चीन के सामने सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह है कि सर्दियों का मौसम शुरू होने को है और ऐसे में एलएसी की सर्दियां उसके सैनिक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एलएसी पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उससे चीन के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो रही है कि आखिर इस तरीके के माहौल और ठंड में उसके सैनिक भारतीय सेना का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। लिहाजा सर्दियों की शुरुआत से पहले ही बौखलाए चीन ने भारत के खिलाफ कई नए मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं। चीन अच्छी तरह से समझ चुका है कि इस बार एलएसी पर भारतीय सेना सर्दियों में भी डटी रहेगी और उसके लिए यह कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए उसने पैतरा बदलते हुए एलएसी पर उन जगहों पर भारत को उलझाने की कोशिश शुरू कर दी है जहां लद्दाख से लगने वाली सीमा के मुकाबले कम सर्दी पड़ती है। दरअसल भारत और चीन की सीमा लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। यह सीमा करीब 4056 किलोमीटर की है। चीन पिछले करीब 4 महीने से लद्दाख से लगी भारत की सीमा पर रोज नए विवाद कर रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और अब सर्दियां आने वाली हैं, तो उसने भारत के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड को विवाद का नया अड्डा बनाने की कोशिश की। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सैन्य हलचल तेज कर दी है और अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिक सीमा के काफी करीब आ गए हैं। इसके साथ ही चीन उत्तराखंड में भी भारत से लगने वाली सीमा पर ऐसी ही साजिश रच रहा है। इसके पीछे उसकी सोची समझी चाल है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में लद्दाख के मुकाबले कम बर्फबारी होगी और चीन सर्दियों में लद्दाख में भारत से उलझने से बचने के लिए अरुणाचल प्रदेश में भारत को उलझाने की कोशिश में है।
इसके लिए ही उसने अरुणाचल प्रदेश में एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारत से लगने वाली सीमा के काफी करीब आने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए जरूरी साजो सामान तेजी से इकट्ठा किए जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के आसपास चीन की सेना की हलचल तेज हो गई है। चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के असाफिला, फिशटेल 2, टूटिंग और चांगजा में एलएसी पार अपना ठिकाना बनाने में लगे हुए हैं। ये इलाके भारतीय सीमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन की हरकतों से यह साबित हो जाता है कि वो सर्दियों में लद्दाख से हटने के बाद भारतीय सेना को उलझाने की साजिश रच रहा है। चीन की साजिश की पड़ताल में यह भी सामने आया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में उन इलाकों को भी चुन लिया है जहां वो विवाद को हवा देना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की साजिश पर न्यूज 18 की पड़ताल में यह सामने आया कि चीन यहां घुसपैठ की कोशिश में है। चीन अरुणाचल प्रदेश में बिना आबादी वाली किसी जगह की तलाश कर रहा है। वो एलएसी के आसपास भारतीय क्षेत्र में किसी शांत और निर्जन इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहता है। चीन की चाल यह है कि एक जगह पर कब्जा करने के बाद पूरी सर्दियों में इस विवाद को खींचा जाए। चीन भारत को डराना चाहता है। चीन का यह मकसद है कि वो अपनी सैन्य ताकत दिखाकर भारत को डरा सके, लेकिन भारत एलएसी के किसी भी सेक्टर पर चीन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सर्दियों की आहट होते ही सीमा पर चीन का डर इस कदर बढ़ गया है कि वो एक तरफ तो भारत को उलझाने के लिए नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर वो लद्दाख में अपने सैनिकों की संख्या में लगातार इजाफा करता जा रहा है। न्यूज 18 को मिली रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने लद्दाख सीमा पर अब 52,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। सिर्फ दक्षिण पैंगोंग इलाके में ही उसने 10,000 सैनिक उतार दिए हैं। पिछले महीने यानी अगस्त में लद्दाख सीमा पर चीन के 36,000 सैनिक थे, लेकिन सितंबर शुरू होते ही उसने इस पूरे इलाके में 15 नई बटालियन तैनात कर दी। चीन की हर बटालियन में करीब 1,000 सैनिक होते हैं। चीन एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ हथियार और गोला बारूद भी तेजी से जमा कर रहा है। यही नहीं, उसने लद्दाख से लगने वाली सीमा पर जगह जगह सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन की ये तैयारियां बताती हैं कि वो भारत के खिलाफ अपना कोई बड़ा मंसूबा अंजाम देने की कोशिश में है और सर्दियों को देखते हुए वो अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल रहा है। चीन कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत घबराने वाला नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर युद्ध की नौबत आएगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सर्दियों से सहमा चीन इस कोशिश में भी है कि भारतीय सेनाओं को अपने आक्रामक रुख से डराया जाए, ताकि भारतीय सेना भी सर्दियां शुरू होते ही एलएसी के ऊंचाई वाले इलाकों से नीचे चली जाए। इसके लिए चीन सीमा पर लगातार हमारे सैनिकों को उकसा रहा है। उत्तरी पैंगोंग के इलाके में चीन ने 8 सितंबर को फायरिंग की। यह फायरिंग चुशुल सेक्टर में हुई फायरिंग की वारदात से ज्यादा बड़ी थी। चीन के सैनिकों ने यहां 100 राउंड से ज्यादा फायर किए, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। फायरिंग की यह वारदात फिंगर 3 और फिंगर 4 के इलाके में हुई। पहले चुशुल फिर उत्तरी पैंगोंग में चीन के फायरिंग कर भारत को उकसाना यह बताता है कि चीन यहां बुरी तरह बौखलाया हुआ है और सर्दी आता देख उसकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। चीन के सैनिक यहां की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी के दौरान पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं रुक सकते हैं। ऐसे में उसकी कोशिश है कि वो भारत के सैनिकों को भी सर्दियों से पहले ऊंचे इलाकों से हटा दे, लेकिन वो हर बार नाकाम हो रहा है। चीन का सरकारी अखबार बार बार जंग का गीत गा रहा है और सर्दियों में भी एलएसी पर डेरा जमाए रखने का दावा कर रहा है।
लेकिन चीन की सरकार और अखबार शायद इस बात से अनजान हैं कि सर्दियों का मौसम कितना खतरनाक होता है और उस पर आलम यह है कि चीन की सेना को ना तो इतनी ऊंचाई पर रहने और ना लड़ने का कोई अनुभव है। और इधर भारत ने सर्दियों के मौसम में मोर्चे पर डटे रहने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है। यह लद्दाख क्षेत्र का सबसे बड़ा आयुक्त डिपो है। अब की बार चीन से आर पार। युद्ध के लिए भारत के शूरवीर तैयार। राशन, साजो सामान, गोला बारूद सब तैयार। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को सर्दियों की धमकी दे रहा है। उसका दावा है कि चीन की सेना -60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में LAC पर डटे रहने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन सच तो यह है कि चीन की सेना को ऐसे सर्द मौसम में रहने का कोई तजुर्बा नहीं है। भारतीय सेना ने पूरी सर्दी उन चोटियों पर बिताने का मन बना लिया है जो चीन के अधिकार से छीन ली गई हैं, और अब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सर्दी के कठोर मौसम में युद्ध भी करना पड़ जाए तो उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए गर्म टेंट का बड़े पैमाने पर इंतजाम कर लिया गया है। इसके साथ ही बर्फबारी और ठंड से बचाने वाले सूट के साथ साथ माउंटेनियरिंग के साजो सामान चोटियों पर तैनात सैनिकों को दे दिए गए हैं। अग्रिम चोटियों तक राशन की भरपूर खेप पहुंचा दी गई है। बोफोर्स तोप सहित LAC पर बड़ी आर्टिलरी गन तैनात कर दी गई हैं। अग्रिम चोटियों पर हीटर कैरो नाम के हीटर लगाए गए हैं जो सैनिकों को गर्म रखेंगे। अग्रिम चौकियों तक ईंधन पहुंचाया गया है जिससे खाना बनेगा। गश्त लगाने वाली गाड़ियां और हीटर वगैरह चलते रहेंगे। ज्यादा बर्फबारी में होने वाले एवलांच से बचने के लिए रेस्क्यू टीम तैनात की जा चुकी है। इसके अलावा मशीनों में आने वाली खराबी को सुधारने के लिए मेंटेनेंस टीम अग्रिम चौकियों पर तैनात की जा चुकी है। LAC पर आने वाले दिनों में -30 से -50 डिग्री तक पारा गिर सकता है। उस बेरहम मौसम से सैनिकों को बचाने का खास इंतजाम किया गया है। ठंड से बचाने का काम करेंगे ये खास टेंट। खास तरह के ये टेंट कई आकार के हैं। इनमें 2 से लेकर 10 तक जवान एक साथ रह सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के टेंट लगे हुए हैं, जैसे कि स्मॉल टेंट, लार्ज टेंट, मीडियम एंड टेंट हाई अल्टीट्यूड। हमारे टेंटों में हीटिंग अप्लायंसेस की सुविधा मौजूद है। इन सुविधाओं के अलावा हमारे जवानों को कैरो हीटर्स, जो कि हजारों की तादाद में जो भी हमारे जवान आगे डिप्लॉयड हैं, उनको इशू किए जा चुके हैं। ये हाई क्वालिटी के टेंट हाई ऑल्टीट्यूड यानी बेहद ऊंचे इलाके में आजमाए हुए हैं और फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों के लिए पेंगोंग झील पर भेजे जा चुके हैं। इनके साथ ही टेंट को गर्म रखने के लिए कैरो हीटर भी तैनात कर दिए गए हैं। देख सकते हैं कि एक टेंट है, इसको विशेष तौर पर बनाया गया है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, लेकिन इसका तापमान जो है वो ये -20 तक जो है ये टेम्परेचर झेल सकता है। साथ ही इसमें कम से कम 7 से 8 लोग आसानी से रह सकते हैं।
ये कैरो हीटर है जो कि गर्मी देता है। चारों तरफ से जो है ये 2 अलग अलग लेयर्स की बनी हुई है। ये इन सब के साथ साथ जवानों को बर्फ में रहने, चलने और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए खास साजो सामान, जिसे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट कहा जाता है, वो भी दिए जा चुके हैं। स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में पर्सनल क्लोथिंग 21 आइटम जो हर जवान को इशू किए जाते हैं। आज की डेट में जो भी जवान आगे डिप्लॉयड हैं, हर एक को स्पेशल क्लोथिंग दिया जा चुका है। कैटेगरी 2 में अवलांच रेस्क्यू इक्विपमेंट जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लाइक हैपो बैग, कैराबिनर्स एंड ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग इक्विपमेंट आता है। खास बात यह है कि सिर्फ इन साजो सामान के सहारे ही इंसान उस बीहड़ में जिंदा नहीं रह सकता। कुदरत पल पल हौसले की कड़ी परीक्षा लेती है। जवानों को कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है, लेकिन भारत के जवान कई साल से ऐसे मौसम में जीने के अभ्यस्त हो चुके हैं, तो उनके लिए यहाँ रहना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना चीन के जवानों के लिए। खाली पेट कोई जंग नहीं लड़ी जा सकती और जंग लड़ने के लिए बंदोबस्त पूरा हो चुका है। लेह के सैन्य अड्डे के गोदाम राशन से भर दिए गए हैं। इनमें हाई न्यूट्रिशन फूड यानी बेरहम मौसम में भी सैनिकों को जरूरी पोषण देने वाला खाना भर दिया गया है। यहाँ से राशन को ट्रकों में लादकर पैंगोंग के उस इलाके में पहुंचाया जा रहा है जहाँ पर चीन की सेना के सामने हमारे जवान डटे हुए हैं। आला दर्जे का राशन प्रोक्योर करते हैं ताकि जो जवान मुश्किल टेरेन में हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड हैं, उनको हाई न्यूट्रिशन राशन, हाई कैलोरीफिक राशन प्राप्त इशू किया जा सके। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस राशन का स्केल हर सिपाही के लिए बराबर है, चाहे उसने कोई भी रैंक पहना हो। खाने और रहने के शानदार बंदोबस्त के बाद चीनी मिट्टी से बनी सेना को जवाब देने के लिए भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। वो फोर्स को अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों की मदद के लिए तैनात कर दिया गया है और रखरखाव के लिए टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें लगने वाले स्पेयर्स और कंपोनेंट्स। टेक्निकल स्टोर्स ग्रुप का काम होता है कि रिपेयर टेक्नीशियंस को एक फायरिंग पिन से लेकर के एक टैंक के इंजन असेंबली तक जिस भी चीज की जरूरत हो, हम उन्हें वो अवेलेबल करवाएं। जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक मोबाइल स्पेयर्स बिन लॉरी है, जिससे हम मोबाइल फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स तक स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज पहुंचाते हैं। बोफोर्स तोप करगिल में पाकिस्तान के घुसपैठियों की रीढ़ तोड़ चुकी है और अब इसका मुंह चीन की ओर मोड़ दिया गया है। इतने दुर्गम इलाके में सबसे बड़ी आशंका होती है दुर्घटना की और उससे चोटिल होने वाले जवानों के राहत बचाव की। भारतीय सेना की हेलीकॉप्टर यूनिट ने राहत बचाव की भी पूरी तैयारी कर ली है। आर्मी एविएशन के ये हेलीकॉप्टर हर उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपने आप को साबित करते हैं कि ये जो है बेहतर पायलट हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि कहीं भी आसानी से उतारा जा सकता है। साथ ही कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, यानी कि अगर कोई घायल हो जाता है और उनको लेके आना होता है उस सब जगह से, तो इन्हीं हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाता है। ऐसे हालात के हिसाब से नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में एक डायलॉग जो शी जिनपिंग और उनकी सेना पर सटीक बैठता है और उसमें कहा गया है कि विंटर इज कमिंग एंड मिस्टर जॉन स्नो यू नो नथिंग, यानी भारतीय सेना जानती है कि सर्दियों के साथ कौन सी आफत आने वाली है, लेकिन चीन को भनक तक नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत की तैयारी और सियाचिन में भारतीय सैनिकों के रहने के अनुभव से चीन के होश गुम हैं और अब उसने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए नकली लद्दाख बनाकर सर्दी में टिके रहने और लड़ने के लिए ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है।
चीनी मिट्टी की सेना ने पैंगोंग पर घुटने टेके। सर्दी से लड़ने के लिए चीन की ट्रेनिंग। चीन ने बनाया नकली लद्दाख। चीन के सैनिकों की ज्यादा गिनती, उसकी सामरिक ताकत और उसके हथियारों की लंबी चौड़ी नुमाइश को देखकर लगता था कि चीन की सेना से लोहा लेना मुश्किल है। लेकिन भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से इस मिथक को मिटाकर रख दिया है। भारतीय सेना ने साबित कर दिया है कि चीन अपनी ताकत की जिस तरह से नुमाइश करता है वो सब सिर्फ दिखावटी है। चीन के सम्राट किन शी हुआंग का मकबरा जब बनाया गया तो उसमें मिट्टी की मूर्तियां दफनाई गई थी, जिन्हें टेराकोटा वॉरियर्स कहा जाता है। पैंगोंग झील पर डेरा डाले बैठी सेना वही मिट्टी की मूर्ति यानी टेराकोटा वॉरियर साबित हुई है, क्योंकि चीन की सेना 1962 से जिन चोटियों पर अपना हक जता रही थी वो चोटियां भी उसके हाथ से निकल गईं और चीन टेराकोटा वॉरियर्स के हथियारों का जखीरा मोल्डो में धरा रह गया। अब भारतीय सेना रेजोंगला और रेकिनला की उन चोटियों पर सवार हो चुकी है जहां से चीन की हर हरकत साफ देखी जा सकती है, और अगर चीन आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसे ध्वस्त किया जा सकता है। जब से चीन के हाथ से ये अहम पहाड़ियां निकली हैं, चीन के सैन्य अधिकारियों को समझ आ गया है कि ठंडे रेगिस्तान और तीखी चोटियों पर भारत से पार पाना चीन के सेना की वश की बात नहीं, क्योंकि चीन की सेना को इस बेरहम मौसम में जीना तो दूर, सांस लेने तक की आदत नहीं है। चुशूल सब सेक्टर में भारतीय सेना के हाथों मात खाने के बाद चीन को इस बात का एहसास हो गया है कि ऊंची पहाड़ियों में भारतीय सेना से लड़ना खासा मुश्किल होगा, और यही वजह है कि चीन ने अब अपने सैनिकों को एक विशेष तौर पर ट्रेनिंग देने का एक प्लान तैयार किया है। चीन जानता है कि सर्दियां आने को है और उसके सैनिक इस तरीके के माहौल में बेरहम सर्दी में रहने के बिल्कुल आदी नहीं है। लिहाजा चीन ने फैसला लिया है कि वो अपने सैनिकों को गलवान, लद्दाख और पैंगोंग त्सो जैसे टेरेन में ट्रेनिंग देगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।